हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का उष्मा बजट। ठीक है, हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट। पृथ्वी जितनी उष्मा प्राप्त करती है उतनी ही उष्मा का वह त्याग भी कर देती है, यानी पृथ्वी जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करती है उतनी ही का वह रिफ्लेक्शन है वो भी करती है। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान है वो सदा एक सा बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम कि हीट बजट क्या होता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त, यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप यानी इंसोलेशन और उसके द्वारा छोड़े जाने वाले भौमिक विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के खाते को पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप और उसके द्वारा छोड़े जाने वाले भौमिक विकिरण के खाते को भौमिक विकिरण के खाते को पृथ्वी का उष्मा बजट है वो कहा जाता है। अब आप इस फिगर में देखिए कि लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण, यानी सौर विकिरण आ रहा है लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, कुल सौर विकिरण ये कितने हैं कि 100 यूनिट है। ठीक है, अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित ये बादल है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होकर 27 बादलों द्वारा चली गई और 2 यूनिट चली गई पृथ्वी द्वारा। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष है और ये अंतरिक्ष में प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग द्वारा -6। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होगी 27 + 6 + 2 यानी 35 यूनिट। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित यानी 17 यूनिट। ठीक है, और ये 34 पृथ्वी द्वारा अवशोषित, उसमें से प्रत्यक्ष डायरेक्ट। अब इस फिगर में और देखिए आप, यानी दीर्घ तरंगों के रूप में यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण, यानी 17 यूनिट्स हैं वो अंतरिक्ष की ओर विकिरण हुई। वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण यानी +19 + 9 प्रोक्ष संघनन संवहन द्वारा +6 और ये विकिरण द्वारा। ये फिगर में आप दोनों में देखिए। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी का उष्मा बजट। अब देखिए, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, फिर ये आपके डायग्राम है वो अच्छे से क्लियर है वो हो जाएंगे। हमने मान लीजिए पृथ्वी सूर्य से यानी 100 यूनिट्स, 100 इकाई। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से 100 इकाई है वो प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी है वो सूर्य से 100 यूनिट, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 100 यूनिट, यानी पृथ्वी है वो सूर्य से 100 यूनिट यानी 100 इकाई है वो प्राप्त करती है। ठीक है, अब इन 100 इकाइयों में से 35 जो इकाई है वो सीधे अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, यानी वो पृथ्वी तक पहुंचती ही नहीं, वो अंतरिक्ष में वापस वायुमंडल द्वारा रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में वापस है वो पहुंच जाती है। अब 100 इकाई प्राप्त की पृथ्वी ने, तो इसमें से 35 जो इकाइयां हैं वो सीधे अंतरिक्ष में वापस पहुंच गई, तो आपके पास बची कितनी की 65 यूनिट। ठीक है, 65 इकाइयां हैं वो आपके पास बच गई। इन 35 इकाइयों में से अब ये 35 इकाई का हम कैलकुलेशन करेंगे कि 35 इकाइयां, इन 35 इकाइयों में से, ठीक है, टोटल हमारे पास 35 100 इकाई प्राप्त की, जिसमें से 35 जो इकाई है वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो गई, यानी तो 65 यूनिट बची। अब 35 इकाइयां हैं वो अंतरिक्ष में किस किस के द्वारा वापस परावर्तित हुई, इनमें आएंगी आपकी 6 इकाइयां धूल कणों के द्वारा, यानी 6 इकाइयां धूल कणों द्वारा। ठीक है, 27 इकाइयां मेघों द्वारा। ठीक है, 27 इकाइयां मेघों द्वारा और शेष 2 इकाइयां, और 2 इकाई जो आपकी बची, शेष 2
इकाइयां बर्फ से ढके धरातल द्वारा, ठीक है, कि शेष 2 इकाइयां हैं वो बर्फ से ढके हुए धरातल द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौट गई। तो 27 + 6 + 2 कितना हो गया बेटा? 35। तो 35 जो इकाइयां जो धरातल पर पहुंचने से पहले ही सीधे अंतरिक्ष में वापस चली गई। अब देखो ये 35 इकाइयां यहां पर बात हो रही है। अब ये 100 यूनिट आई यहां पर, ठीक है, इसमें ये बादल है, अंतरिक्ष है, इसमें से क्या हुआ कि अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित बादलों ने इनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया 27 यूनिट्स। 2 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंची, लेकिन 2 इकाइयां क्या है कि वो बर्फ से जो ढके हुए क्षेत्र थे उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ये 2 इकाइयां ये चली गई, ठीक है। 6 इकाइयां अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो गई, यानी सीधे डस्ट पार्टिकल है वो उनसे टकराकर वापस है वो चली गई। तो इस प्रकार जो 35 इकाइयां थी उनका कैलकुलेशन आपके पास आ गई कि 35 इकाइयों में से कितनी इकाई, यानी 27 इकाइयां बादलों ने, 2 इकाइयां बर्फ से ढके हुए एरिया द्वारा और 6 इकाइयां हैं जो वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल थे या ये हम कहीं धूल कण थे उनके द्वारा स्कैटरिंग होकर वापस अंतरिक्ष में चली गई। तो 35 इकाइयां तो वापस अंतरिक्ष में चली गई, वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंची ही नहीं। इसके बाद आता है आपका ये फिगर, आपका क्लियर हुआ। इस फिगर में यही बताया गया था कि कैसे कैसे इकाइयां हैं वो वापस गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है कि टोटल इकाइयां पृथ्वी पर जो ये वापस लौटती हैं इकाइयां, जैसे कि 27 तो बादलों द्वारा, ठीक है, 6 धूल कणों द्वारा और 2 बर्फ से ढके क्षेत्रों द्वारा, ठीक है। तो ये टोटल हो गई आपकी 35। जो 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही सीधे अंतरिक्ष में वापस चली गई, इनको पृथ्वी की एल्बिडो है वो कहा जाता है। मान लो कोई आपसे पूछे कि एल्बिडो किसे कहा जाता है, कि एल्बिडो उन यूनिट्स को कहा जाता है जो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल द्वारा रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, उन्हें पृथ्वी के एल्बिडो है वो कहा जाता है। बची हुई उष्मा की, अब उष्मा की कितनी इकाइयां बच गई बेटा? अब देखो उष्मा की इकाइयां बच गई आपके 100 - 35 इक्वल टू ये हो गई आपकी 65 यूनिट, ठीक है। बची इकाइयां कितनी हो गई आपकी? 65, ठीक है। बची हुई इकाइयां हो गई आपकी 65। 65 इकाइयों में से 14 इकाइयां वायुमंडल द्वारा और 51 इकाइयां पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अब इनमें से देखो 65 में से 14 इकाइयां वायुमंडल द्वारा, ठीक है, और 51 इकाइयां पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। तो 51 + 14 इक्वल टू 65। आपका 65 का कैलकुलेशन आ गया कि 14 इकाइयां तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो 100 में से 35 यूनिट थी वो तो वापस चली गई। अब हम बात करें 65 यूनिट्स की, जो 65 यूनिट्स यानी 65 इकाइयां थी उनमें से 14 इकाइयां तो वायुमंडल द्वारा और 51 यूनिट्स हैं या 51 इकाइयां हैं वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। उष्मा की इस मात्रा को प्रभावी सौर विकिरण कहा जाता है, यानी उष्मा की इस मात्रा को इफेक्टिव सोलर रेडिएशंस है वो कहा जाता है। उष्मा की इस मात्रा को प्रभावी सौर विकिरण है वो कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त उष्मा के छोटे से अंश का भी लगभग आधा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, कि इस प्रकार उष्मा का जो 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है उसका लगभग आधा अंश ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है। बाकी क्या होता है कि
जो रिफ्लेक्ट होकर स्कैटरिंग होकर वापस है वो अंतरिक्ष में चला जाता है। अब क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयां, यानी ये 51 यूनिट्स, पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 यूनिट्स का पुनः भौमिक विकिरण के रूप में वापस शून्य में लौट जाती हैं। और ये क्या होता है, पुनः यानी दोबारा से ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में वापस जीरो में है वो लौट जाती है। ठीक है, इन 51 इकाइयों में से, यानी जो ये हमारे पास 51 इकाइयां थी, कि इन 51 जो पृथ्वी ने ऑब्जर्व की, इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, यानी 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में। ठीक है, कि इनमें से जो 17 इकाइयां हैं वो सीधे अंतरिक्ष में है वो चली जाती है। ये देखो 6 वापस गई रिफ्लेक्ट होकर विकिरण द्वारा, ये परोक्ष अनुसंवहन द्वारा 9 रिफ्लेक्ट होकर गई, 9 + 6 हो गई आपकी 15। ठीक है, 15 इकाइयां हो गई यहां पर ये। और ये पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण हुआ 17 यूनिट्स का। ये पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जो विकिरण हुआ वो हुआ आपका 17 यूनिट्स का। और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और 34 यूनिट्स वायुमंडल द्वारा अवशोषित, ठीक है, अवशोषित कर ली जाती है। अब ये कितना हो गया देखो, 34 + 17 = आपका 51 हो गया। ये 15 इकाइयों की हम बात कर रहे थे, तो 50 इकाइयों का कैलकुलेशन है वो पूरा हुआ कि 17 इकाइयां हैं वो तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, 13 इकाइयां हैं वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित है वो कर ली जाती हैं। तो ये 51 यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई। टोटल यूनिट्स थी आपकी 65 में से जो 14 इकाइयां थी वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित है वो कर ली जाती हैं। इन 34 इकाइयों में से अब बात बची कि ये 34 इकाइयां जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित की गई, कि इन 34 इकाइयों में से 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, यानी 6 स्वयं वायुमंडल द्वारा, ठीक है, और 9 इकाइयां संवहन द्वारा, ठीक है, और 19 इकाइयां गुप्त उष्मा, इकाइयां गुप्त उष्मा के रूप में। तो ये 34 इकाइयों का कैलकुलेशन पूरा हो गया। 19 और इनको जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 और 6 24, 2 और 1 3। तो ये 34 यूनिट्स आपकी पूरी होगी कि 34 यूनिट्स जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित की गई, कि वायुमंडल में वो 34 यूनिट्स कहां खर्च हुई, तो 6 तो उनको सीधे वायुमंडल ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया 6 यूनिट्स को, तो ठीक है। 9 यूनिट्स हैं वो संवहन द्वारा यानी कन्वेंशनल द्वारा, कन्वेंशनल करंट्स द्वारा, और 19 इकाइयां हैं वो गुप्त उष्मा के रूप में। देखो ये 6 + 9 + 19 = 6 + 9 + 19 = 34 यूनिट्स। तो 34 यूनिट्स की कैलकुलेशन है ये यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाती है कि 34 यूनिट्स हैं वो आपकी कहां खर्च होती है, कि उनमें से 6 यूनिट्स तो क्या होता है कि वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, 9 इकाइयां हैं संवहनीय धाराओं द्वारा यानी कन्वेंशनल करंट द्वारा, और 19 इकाइयां गुप्त उष्मा द्वारा यानी लेटेंट हीट द्वारा है वो एब्जॉर्ब है वो कर ली जाती है। तो इस प्रकार जो 34 यूनिट्स जो आई थी उनकी कैलकुलेशन है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार वायुमंडल का अवशोषण करके, इस प्रकार वायुमंडल 48, ठीक है, अब 48 14, ठीक है, और 6 20 और टोटल मिलाकर वायुमंडल है वो आपका 48 इकाइयों का अवशोषण करके
इस प्रकार वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करके, ठीक है, इस प्रकार वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करके, यानी 34 भौमिक विकिरण की और 14 सौर विकिरण की, उन्हें अंतरिक्ष में लौटा देता है। 34 तो भौमिक विकिरण की, ठीक है, और प्लस 14 यूनिट्स हो गई आपकी है सौर विकिरण की। (34 + 14 हो गई 48, ठीक है, कि इस प्रकार वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करके, जिनमें से 34 तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में और जो 14 है वो सोलर रेडिएशंस के रूप में, उन्हें अंतरिक्ष में लौटा देता है। पृथ्वी और वायुमंडल दोनों मिलकर, अब 48 तो वायुमंडल की हो गई, 17 थी आपकी पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी और वायुमंडल मिलकर 65 हो गई, 65 यूनिट्स पूरी, कि 17 पृथ्वी द्वारा और 48 है वायुमंडल द्वारा। इस प्रकार पृथ्वी और वायुमंडल 17 + 48 मिलकर 65 इकाइयों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। इससे पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित 51 + 14 यानी 65 इकाइयों का हिसाब बराबर होता है। इससे 51 + 14 = 65, ठीक है, कि इससे पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित 51 + 14 = 65 इकाइयों का हिसाब बराबर हो जाता है। इसी को पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्मा संतुलन है वो कहा जाता है। अब इसी को पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्मा संतुलन है वो कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जितनी उष्मा एब्जॉर्ब करती है उतनी उष्मा को वह वापस लौटा देती है। इस प्रकार पृथ्वी का जो तापमान है वो सदा एक जैसा है, वो बना रहता है।